बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरे। नाजरीन, क्या आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की पार्टी चेयरमैनशिप आज बहाल कर दी है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निगरां हुकूमत की कारतूत का पर्दा चाक करते हुए एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे, उसके साथ साथ नाजरीन आज साबिक DGI फैज हमीद की भी शामत आ गई है। आज बाकायदा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के हुक्म पर आज अमल दरामद शुरू हो चुका है। इसकी भी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे और उसके अलावा अचानक मुराद सईद को कैसे पकड़ा जा चुका है ये भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है। एक जानिब निगरान हुकूमत की जानिब से सख्ती की जा रही है तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और कोई भी मौका हाथ से नहीं दिया जा रहा है। और साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी हर मौके पर और मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी हर मकाम पर जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो और पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन और बानी इमरान खान जो हैं इन मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों की जानिब से किसी न किसी तरीके से बानी PTI इमरान खान और PTI के लिए इस वक्त किसी न किसी जगह से आपको शेल्टर ज़रूर फराहम किया जाता है और पाकिस्तान की अदालतों से कुछ न कुछ इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से को मिलता नज़र आ रहा है। जैसे पार्टी का जो निशान था, इनका बल्ले का निशान, वो छीना गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन वापस अदालतों ने ही उसे वो निशान इलाट करके दे दिया। और उसके अलावा इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर भी आपने देखा कि जो पेशावर हाई कोर्ट था वो मुतहरिक हो गया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी बाकायदा किसी न किसी तरीके से रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिल रही है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त जो है चेयरमैन PTI गौहर खान की एक दरख्वास्त थी, जिसे शुएब शाहीन जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं उन्होंने पेश की थी। आज उसकी समाअत हो चुकी है। आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और दीगर वकला की जानिब से बानी PTI से मुलाकात और फिर उससे मुशावरत करने के हवाले से जो दरख्वास्त थी उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उस पर समाअत की है और बड़े सख्त रिमार्क्स देते हुए निगरान हुकूमत के आज परखचे उड़ा दिया है जज साहब ने और उनके जो काले कारतूत हैं उसका आज पोल खोल के रख दिया है। नाज़रीन, दरअसल ये चेयरमैन PTI गौहर खान की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी और उसमें अपील ये इस्ता की गई थी कि फौरी तौर पर जो है इस पर कोई ना कोई फैसला सामने आना चाहिए। ये जो दरख्वास्त दी गई थी चेयरमैन PTI गौहर खान की जानिब से, इसमें यह कहा गया था कि हम इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं और उस मुलाकात में हम कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना चाहते हैं उनके पास मुशावरत के लिए। यानी इस वक्त इलेक्शन के लिए जो उम्मीदवारों के जो नाम हैं उस पर मुशावरत करने के लिए चेयरमैन PTI अपने साबिक चेयरमैन से मुलाकात करके, यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पार्टी के साबिक चेयरमैन से मुशावरत करना चाहते हैं। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अंदर लेके जाना चाहते थे, लेकिन जेल हुकाम की जानिब से उसकी परमिशन नहीं दी जा रही थी और उनको अंदर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं छोड़े जा रहे थे। तो उस वजह से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके थे। तो यूँ उसमें ये कहा गया था कि हम अपने साबिक के चेयरमैन PTI से मुशावरत करना चाहते हैं कुछ टिकटों के मामलात पर। और उसमें मौक़िफ़ अपनाया था PTI के वकील शुएब शाहीन की जानिब से कि PTI की टोटल जो हैं 700 टिकटों की तक़सीम के लिए मुशावरत दरकार है और उसको हम मुशावरत करना चाहते हैं। अब यही मामला जब इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया तो उस वक़्त तो ये मौक़िफ़ अपनाया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह तरीके से कि देखें, तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन थे यानी इमरान खान का अब इस पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो अब रहे नहीं, लिहाजा उससे मुशावरत का कोई तुक नहीं बनता है। मौजूदा जो चेयरमैन है वही मुशावरत करेंगे, वही बात करेंगे, उससे आप मुशावरत करें। तो यानी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसे रिजेक्ट किया गया था। तो उस पर
اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج بڑے سخت قسم کے ریمارکس آ چکے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو میں نے اپنے تھم نیل میں جو لکھا ہے، واپس سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی پارٹی چیئرمین شپ بحال ہونے کے حوالے سے وہ کیسے آپ کو نظر آتا ہے، وہ آپ ریمارکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ واضح کیا کہ دیکھیں وہ سابق چیئرمین ضرور ہے، لیکن اصل چیئرمین وہی ہے، وہ ڈمی کوئی بھی ہو سکتا ہے چیئرمین، لیکن اصل میں عمران خان ہی ہے، وہ آپ ریمارکس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، عدالت نے ریمارکس دیے کہ انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے، یعنی سابق چیئرمین پارٹی سے موجودہ چیئرمین جو ہیں وہ مشاورت کر سکتا ہے، یہ آئینی اور بنیادی اس کا حق ہے، یہ عدالت نے واضح کر دیا ہے۔ اور انتخابات میں نگراں حکومت کی غیر جانبدار ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، یہ عدالتی احکامات ہیں کہ وہ اس کا بنیادی حق ہے، وہ مشاورت کر سکتے ہیں، لیکن نگراں جو سیٹ اپ ہے اور اس کو بھی باقاعدہ غیر جانبداری دکھانی ہوگی، اور وہ لازم ملزوم ہے۔ ساتھ ساتھ سابق کے جو اور موجودہ چیئرمین جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مشاورت پہ مخالفت سے نگراں حکومت کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھتا ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا، یہ واضح کیا ہے جج صاحب نے کہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کی جانب سے موجودہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق چیئرمین کے درمیان مشاورت کرنے کے عمل کو روکنا اور پرمیشن نہ دینا، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور یہ غیر جانبداری پر جو ہے نگراں سیٹ اپ کا ایک سوال اٹھتا ہے۔ اور دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور جیل جو حکام ہیں وہ عدالت میں پیش ہو گئے۔ اس موقع پر وکیل شعیب شاہر نے عدالت میں موقف اپنایا کہ 700 ٹکٹوں کی تقسیم پر ہم نے مشاورت کرنی ہے۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مخالفت کی۔ جب ہی وہ مخالفت کر رہے تھے تو اس وقت جج صاحب کی جانب سے باقاعدہ اس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا، اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ سپریم کورٹ کے بعد مجھ سے بھی اپنے خلاف کوئی نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ یہ واضح طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے واضح کیا کہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے اضافی جو نوٹ لکھا گیا ہے وہ کافی نہیں تھا، آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے بھی ایک اپنے خلاف جو ہے اضافی نوٹ لکھوانا۔ اور پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل آفس نگراں حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ واضح بتا دیا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ نگراں سیٹ اپ نگراں حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ان کو غیر جانبدار ہونا لازمی ہے اور غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ نگراں حکومت کے زیر نگرانی یہ اب اس کے بعد جو ریمارکس دیا ہے وہ بڑے تلخ خیز قسم کے تھے۔ اب یہاں تک تو بات کسی حد تک ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ نگراں حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے، خوفناک قسم کا نظام چل رہا ہے، انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ نگراں حکومت کیا انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ واضح کیا کہ نگراں حکومت کیا انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ واضح کر دیا کہ خوفناک نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت موجودہ سیٹ اپ میں ہی تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ جب بھی اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کے لیے جاتے تھے اس پر کاغذات نامزدگی کے لیے ان کو بقایا جاتا تھا، ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا تھا، اور ان کی فیملیز سے ڈاکومنٹ چھینے جا رہے تھے۔ تو اس پر یہ تمام چیزیں جو ظاہر ہے جج صاحب نے بھی دیکھا ہوگا مختلف ویڈیوز میں، اس پر کہا کہ خوفناک قسم کا ایک نظام چل رہا ہے جہاں مشاورت تک کی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ لیکن خیر بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر وکلاء کو بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرنے کی اجازت دیتے ہوئے درخواست جو ہے وہ نمٹا دی ہے۔ تو یہ آج بھی تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی فتح تھی کہ جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا، اور تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ سابق کے چیئرمین پی ٹی آئی یعنی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے مشاورت کرنے کے لیے اب جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جا کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو یوں آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ایک بہت بڑی فتح ہوئی ہے تحریک انصاف کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بری خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ بری خبر یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق جو معطل کرنے کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے پشاور ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ سے رجوع کرنے کا باقاعدہ
आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है। ये अब से कुछ देर पहले ये खबर मौसूल हो चुकी है और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतलिक फैसला मुअत्तल करने से मुतलिक इलेक्शन कमीशन का अहम एक इजलास हो रहा था आज, वो अब से कुछ देर पहले वो इजलास खत्म हो चुका है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा करेगा कि हुक्म इम्तना खारिज किया जाए। और आज की तीसरी और सबसे बड़ी खबर यह है नाजरीन, आज अब से कुछ देर पहले ये खबर मौसूल हो चुकी है। आज फैज़ाबाद धरना केस में साबिक DGI फैज़ हमीद को दोबारा तलब किया जा चुका है और ज़राए के मुताबिक फैज़ाबाद धरना कमीशन ने साबिक DGI फैज़ हमीद को अगले हफ्ते तलब कर लिया है और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का धरना फैज़ाबाद जो धरना केस था उसमें दूसरी बार साबिक DGI फैज़ हमीद की यह तलबी है और साबिक DGI की तलबी का नया नोटिस जो है वज़ारत दिफा के ज़रिए भिजवाया जा चुका है और ये दूसरी दफ़ा उनको ये भेजा जा चुका है। और वाज़ेह रहे कि इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को दिसंबर के पहले हफ्ते में तलब किया गया था और उसमें वो पेश नहीं हुए थे। उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि उनको जो दरख्वास्त है वो लेट मौसूल हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक कमीशन की जानिब से जनवरी के दूसरे हफ्ते अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अब उसमें देखना यह है कि साबिक DGI फैज़ हमीद पेश होते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो पेश हो जाते हैं या नहीं। और तीसरी बड़ी खबर नाज़रीन वो ये है कि आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान के बहुत ही करीबी जो साथी हैं मुराद सईद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। मुराद सईद, उनका ताल्लुक स्वात से है और उन्होंने आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेना वो चाह रहे हैं लेकिन वो मंजराम से गैब हैं और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपना नॉमिनेशन जो पेपर है वो NA-4 स्वात में अब मुतल्लिका जो रिटर्निंग ऑफिसर था वहाँ वो जमा करवा चुके थे, लेकिन स्वात के रिटर्निंग ऑफिसर ने नॉमिनेशन पेपर जो हैं उनके वो रिजेक्ट कर चुके हैं। अब मुराद सईद साहब के रिजेक्ट होने के बाद जो हैं अब बताया जा रहा है कि मुराद सईद साहब के पास एक ही ऑप्शन मौजूद है, एक ही फोरम मौजूद है जहां वो रिटर्निंग ऑफिसर के इस फैसले को चैलेंज वो कर सकते हैं और वो है एपीलेट फोरम है जो कि इस्लामाबाद के जो जज साहिबान हैं वो होते हैं और जो अपीलों को सुनते हैं। तो वहाँ वो इस एपीलेट फोरम में रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ वो चैलेंज कर सकते हैं। अब देखना ये है कि वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं, या फिर वहाँ अपील दायर करते हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन अभी तक के मुराद सईद साहब जो हैं वो मंजराम से गायब हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन इन मामलात पर उनको पकड़ा जा चुका है। अब देखना ये है कि अब उनका जो साथी के ज़रिए मुराद सईद ने जो डॉक्यूमेंट से नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए थे अपने एक नुमाइंदे के ज़रिए, उनके ज़रिए भी बाकायदा इस वक्त जो हैं जो एजेंसियां हैं पाकिस्तान की वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको ट्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।